हेडिंग क्या देंगे, एफ ब्लॉक, या उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यह ब्लॉक के अंदर में हम लोग दो सीरीज को देखते हैं। कितने? दो सीरीज। कौन से? नेमली लैंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनॉइड सीरीज, ऐसे दो सीरीज हम लोग देखते हैं। तो वन बाय वन एक एक सीरीज को देखेंगे। पहले तो लैंथेनाइड सीरीज आएगी। तो लैंथेनाइड सीरीज के अंदर में या तो जो यह ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं तो दो सीरीज़ के अंदर में, तो दोनों ही सीरीज़ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14 आते हैं। कितने आते हैं? 14, है ना। इसीलिए 14 एलिमेंट्स आते हैं और हर एलिमेंट के अंदर में जो लास्ट का डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन होता है तो पेनल्टीमेट एफ शेल में क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? एफ, है ना, एफ ऑर्बिटल, एफ सब शेल में आएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये सारे एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है? एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है। तो एफ ब्लॉक के अंदर में अगरचे लैंथेनाइड सीरीज़ की अगरचे बात करें हम लोग, तो इसके अंदर में 14 एलिमेंट्स आते हैं, 1 to 14। ठीक है ना। कंटिन्यूसली चलता है। मतलब वहाँ पे 1 से 14 एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट जो आएंगे 1 से 14 इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? फिलअप होते जाएंगे, है ना। पहला जो एलिमेंट आएगा जैसे लैंथेनम है तो उसमें एक, नेक्स्ट वाले में 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे अप टू कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाएगा। तो ऐसे दो सीरीज़ की बात हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें एक होगी लैंथेनाइड सीरीज़, फिर उसी के साथ साथ नीचे जो होती है उसी के, तो वो होती है एक्टिनाइड सीरीज़। ठीक है। तो इसमें दोनों ही सीरीज़ के अंदर में 14 एलिमेंट्स आते हैं। जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है एफ सबशेल में, है ना। ठीक है। तो अब ये देखेंगे तो एफ जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है, कंटिन्यू। एक हो गया, 2, 3, 4, अप टू कहाँ तक? 14 तक, है ना। 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर में तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? मेटल्स ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं? मेटल्स ही होते हैं। क्योंकि जैसे डी ब्लॉक में हमने देखा कि डी ब्लॉक में भी सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं, है ना। सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। तो जैसे प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी? वैसे ही प्रॉपर्टीज़ एफ ब्लॉक की होंगी, वही, या वैसे ही प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी? एफ ब्लॉक की होंगी। ठीक है। एफ ब्लॉक में होंगी। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं? प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक चीज़ दूसरी कि हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है? हाँ, थोड़ा सा आवाज़ का मसला आ जाता है ना साइड से, शायद कोई है ना। हाँ बेटा, क्या हुआ? देखो, शादी नहीं होती वहाँ पे बकरा कटता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, आपने एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर कहा जाता है जो ना खाए वो लज्जा है ना, और जो खाए वो ऐसे ही होता है। तो डी ब्लॉक की जो है ना एलिमेंट्स होते हैं वैसे ही प्रॉपर्टीज़ कौन शो करते हैं? एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट शो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे
हमने डी ब्लॉक के बारे में हमने जनरल जो उनका रिप्रेजेंटेशन जो देखा था हमने, है ना, तो वो क्या था, n-1 था। क्या था, n-1 कहा था हमने, है ना, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1। अब यहाँ पे क्या आएगा, n-2 आएगा, n-2 आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, है ना, टू, या इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू f सबशेल n-2 कैसे रहेगा, लेवल, n-2 लेवल, क्योंकि डी में हमने क्या कहा था, n-1, बराबर, ठीक है। ये हो गई सेकेंड। अच्छा, एक एक लिखते चलो, मैं वैसे ही कंटिन्यू बता रहा हूँ आपको। चलो लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला लिखना है, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू, लिखो, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू, properties are similar to D block elements, D block elements। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, electrons are added to F subshell, electrons are added to F subshells of n-1 level, n-2 level, sorry, n-2 level। और इनको प्लेस कहाँ किया जाता है वो भी देखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखना, प्लेस्ड बिटवीन n-1 ब्रैकेट में लिखना, n-1 ब्रैकेट क्लोज, n-1 ब्रैकेट क्लोज, D and ns block elements, ओके। नेक्स्ट लिखना, lantanoids begins with begin with atomic number 57, atomic number 57 and ends with atomic number 71। कहाँ पे एंड होगा, 71 पे एंड होगा, ठीक है। आगे लिखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है उन्हीं को, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर, RARE, है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट जो होता है नीचे ज़मीन में, है ना, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, है ना। और क्या बता सकते हैं, लिखो, these metals are, next, these metals are सॉफ्ट। ये मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट, है ना, विथ मॉडरेट डेंसिटीज, मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा भी डेंसिटी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती, मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट डेंसिटीज, ठीक है। नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिखना, reacts with metals reacts with metal reacts with water to give metal hydroxide and hydrogen gas, नीचे एग्जाम्पल लिखना,
2m solid reacted with water, that is liquid form में water gives metal hydroxide that is 2m OH taken thrice, solid रहेगा और उसी के साथ साथ क्या निकलेगी बाहर, प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, ऐसे आगे। मतलब जब भी कोई यह ब्लॉक का एलिमेंट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और उसी के साथ साथ क्या देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे M मतलब क्या रहेगा, एनी एलिमेंट फ्रॉम लैंथेनाइड सीरीज, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 57 to 71 तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे तो वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे। ठीक है, आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट लिखना, देयर आयनिक रेडियाइज, their ionic radius decreases, their ionic radius decreases due to 5f orbitals, 5f orbitals do not shield, shielding effect होता है ना, do not शील्ड, मतलब 5f ऑर्बिटल को शील्डिंग नहीं होती, मतलब प्रोटेक्शन नहीं होता है ना, डू नॉट शील्ड द आउटर 5s and 5p electrons, 5s and 5p electrons, outer electrons, that's why, आगे लिखो, that's why increase in effective nuclear charge, and decrease in atomic size, और क्या डिक्रीज होने लगता है, एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा तो आयनिक साइज क्या होता है, सॉरी क्या लिखा आपने, आयनिक लिखा क्या एटॉमिक लिखा, आयनिक लिखना है, क्या लिखा आपने लास्ट में, डिक्रीज इन आयोनिक साइज। ठीक है, बराबर लिखा क्या एटॉमिक लिखा, आयोनिक लिखना, सॉरी, डिक्रीज इन आयोनिक साइज, आ गया। हो गया, ये आ गया, मतलब ये जनरल प्रॉपर्टीज देखी हमने यह ब्लॉक की। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज किसकी देखनी है, दो सीरीज देखना है, तो उसमें से पहली सीरीज कौन सी है, लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो अभी हेडिंग नीचे देना, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, चलो देखते हैं फिर, लिखो नंबर 1, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, क्या कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स विथ सिल्वरी वाइट कलर कैसा होता है, सिल्वरी वाइट, मतलब सिल्वर वाइट कलर में आते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स विथ सिल्वरी वाइट कलर, विथ मॉडरेट डेंसिटीज कैसी होंगी, मॉडरेट होंगी। हो गया बेटा, चलो सेकंड लिखना, सेकंड लिखो, कलर एंड ब्राइटनेस reduces on exposure to, reduces reduces
ऑन एक्सपोजर टू एयर, मतलब एयर के कांटेक्ट में जब आएंगे तो उनका कलर और ब्राइटनेस क्या होगी, कम होती जाएगी, है ना। CO2 एयर, एक्सपोजर टू एयर, हो गया। मतलब हवा के कांटेक्ट में जब भी आएंगे तो उनकी कलर और ब्राइटनेस क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सभी में कॉमन आता है ना, सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हो गया। नेक्स्ट लिखना, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट प्रोमेथियम, PROMETHIUM, प्रोमेथियम, दैट इज उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन PM किया जाता है, ठीक है। PM, प्रोमेथियम, ब्रैकेट क्लोज करके लिखो, प्रोमेथियम। ऑल आर, अगरचे लैंथेनाइड सीरीज में प्रोमेथियम को अगरचे छोड़ा जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर, सभी कैसे होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब प्रोमेथियम क्या होगा, रेडियो एक्टिव रहेगा और बाकी सारे क्या रहेंगे, नॉन रेडियो एक्टिव। आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, atomic and ionic radii decreases from lanthanum to, atomic and ionic radii decreases from lanthanum, 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 lanthanum मतलब क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में LA, है ना, LA, उसका सिंबल बता रहा हूँ, LA, है ना। मैं तो LA मतलब बहुत सारे के जहन में ये आता है लॉस, हाँ, है ना। सभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे फ्यूचर में मुझे लगता है कि लॉस एंजलिस ही जाएंगे, सभी को पता होता है, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, है ना, होता है कि नहीं होता है ना, नवाडा, बहुत सारे छोटी छोटी कंट्रीज हैं वहाँ पे, अमेरिका में स्टेट्स आते हैं। चलो LA, है ना, लैंथेनम, CO2, लुटेटियम, LUTETIUM, लुटेटियम, LU, सिंबल क्या लिखेंगे, LU, लुटेटियम। एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या होता है, लैंथेनम से लुटेटियम तक क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। नोन एज लुटेटियम, है ना, हो गया। नोन एज, उसी को आगे लिखो, नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, LANTHANOID, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन, उसी को क्या कहा जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उनका एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या होता है, लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने मतलब क्या होता है, सिंक हो जाना, मतलब सिकुड़ जाना, जैसे कहते हैं ना हम लोग, साइज में क्या हो जाते हैं, छोटे होने लगते हैं, ठीक है, उसी को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक। और आप अगर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सारी बार आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, अगर किसी ने सॉल्व अगर किया है या कर रहे हैं तो आगे जाके, ठीक है। अभी यहाँ से आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ से आपको सिर्फ वही करना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखने हैं, सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया करो। अभी वो पढ़ने और पढ़ाने की जो ये होता है ना वक्त, ठीक है, अभी तकरीबन ख़त्म हो गया हर साल के हिसाब से, अभी तो दिसंबर चल रहा है। मैंने तो जैसे पहले कहा था कि अक्टूबर एंड या नवंबर के बहुत से बहुत 15 तारीख तक हर साल सिलेबस ख़त्म हो जाता है, फिर भी यहाँ आपको थोड़ा सा क्या हो रहा है, वक्त अभी थोड़ा सा एक्सपांड करके मिल रहा है, बढ़ा के।
अदरवाइज़ अभी तक सिलेबस ख़त्म हो के 1 महीना हो गया होता। ठीक है, तो अभी जितना टाइम है आपके पास में तो उसको यूटिलाइज़ क्या करना है कि रिवीजन के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। और जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे उसके अंदर में आपको आइडिया आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में पूछा जा सकता है। और आपको एक बात बताता हूँ कि जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आइडिया भी आएगा कि कौन से चैप्टर से कौन से पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से इसको कितना वेटेज दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो हो गया। अभी आगे लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पे भी 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख सकते हैं। एक क्या होता है एक्सपेक्टेड, जैसे हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, ऑब्जर्व में अलग ही आता है। मतलब जब देखेंगे वो अलग ही रहेगा, लेकिन हम सोचते अलग है, लेकिन होता कुछ और है ना। जैसे सभी को क्या लगता है, मुझे क्या मिलनी चाहिए, हूर परी जैसे अप्सरा मिलनी चाहिए, सभी को लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, सभी को लगता है ना। लेकिन एक्सपेक्ट करने में और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, डिफरेंस आता है कि नहीं होता है? हाँ, मतलब हाँ मिल सकती है, नो डाउट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है तो करने के बाद में आपको होगा, वो भी होता है, नहीं होता है ऐसे नहीं। हाँ, कभी कभी तो ऐसे भी होता है, सभी के केस में नहीं होगा, कभी कभी ऐसे भी होता है, ऐसे ही होते हैं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया भी मिल जाता है ना, उसको हम ऐसे कहेंगे, है ना। हाँ, बराबर ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जितनी मेहनत करोगे, हाँ, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मेहनत होनी चाहिए, बराबर। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर से पाना है ना, मैं बात बताता हूँ आपको फंडा, कोई चीज़ को अगर से पाना है तो 99% मेहनत लगती है, याद रखना। 99% क्या लगता है, मेहनत लगती है, और 1% क्या होनी चाहिए, लक होनी चाहिए, याद रखिए। क्या होनी चाहिए, लक होनी चाहिए 1%, और 99% मेहनत लगती है। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल यूँ दूंगा कि कोई अगर से मान लो कि साल भर, है ना, रात और दिन मेहनत की, सारी है ना, डेडिकेशन, मतलब पूरा जितना पॉसिबल है उतना, उससे ज़्यादा, है ना, सारी डेडिकेशन की, सारी मेहनत कर ली, सारी तैयारी हो गई, सभी हो गया, है ना। लेकिन अगर से मान लो कि एग्ज़ाम आप जा रहे हो, अचानक से मान लो कि बीमार हो गए, होता है कि नहीं होता है? अचानक से मान लो कि आपकी गाड़ी छूट जाती है, अचानक से मान लो कि कुछ हो गया, क्या करेंगे आप 99% को? वो तो ऐसे ही चली गई ना। तो क्या होनी चाहिए, 99 के साथ में जो वो 1% होता है ना, तब जाके 100% कंप्लीट होता है, बराबर। ठीक है, चलो, तो क्या देखना है अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, तो एक एक एलिमेंट मैं बताता हूँ, जट से लिख लेना, ठीक है। अभी आप लोग बच्चे नहीं हो कि सारे के मैं मतलब स्पेलिंग बताता चलूँ, है ना। आप लोगों को तो खुद से भी करना चाहिए वो, नहीं तो हर एक चीज़ के अंदर में LAN ऐसे पूरा टोटल अगर से बताऊँगा तो बहुत टाइम जाएगा हमारा। चलो लिखो, पहला वाला एलिमेंट है ना, लैंथेनम, LANTH। हाँ चलो, लैंथेनम, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मैं बताऊँगा। लैंथेनम, एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 57, लैंथेनम। सेरियम, सिंबल क्या रहेगा, Ce। लैंथेनम के लिए क्या लिखा, La। सेरियम के लिए Ce। एक के नीचे एक लिखना है, हाँ, उसके साइड में मत लिखना, क्योंकि साइड में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है, ठीक है। हाँ
चलो नेक्स्ट, पैरासोडाइमियम, PRASEODYMIUM, प्रेसोडाइमियम, सिंबल लिखना है PR, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करते चलो आगे, ठीक है, 1 by 1 हो गया। नेक्स्ट लिखो नियोडाइमियम, नियोडाइमियम, NEODYMIUM, नियोडाइमियम। ND, प्रोमेथियम, प्रोमेथियम कैसा होता है नेचर में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखना, लैंथेनाइड सीरीज में एक ही है प्रोमेथियम, बाकी सारे कैसे हैं, अभी देखा हमने प्रॉपर्टीज में, सारे कैसे हैं, बाकी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलो प्रोमेथियम हो गया PM, फिर लिखना सेमेरियम, SAMARIUM, सेमेरियम, सेमेरियम हो गया, सिंबल लिखना है SM। नेक्स्ट लिखो यूरोपियम, EUROPIUM, यूरोपियम, यूरोपियम, EU है ना। नेक्स्ट गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, GADOLINIUM, गैडोलिनियम। GD, गैडोलिनियम। टर्बियम, TERBIUM, टर्बियम। TB, नेक्स्ट लिखना डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम, DYSPROSIUM, DYSPROSIUM, सिंबल लिखना DY। होल्मियम, HOLMIUM, होल्मियम। HO, सिंबल क्या आएगा, HO। नेक्स्ट लिखना अर्बियम, जल्दी जल्दी करो, अर्बियम, ERBIUM, अर्बियम, सिंबल क्या लिखेंगे, ER। थुलियम, THULIUM, थुलियम, थुलियम, TM लिखेंगे, सिंबल क्या देंगे, TM। कितने हो गए, एटॉमिक नंबर कहाँ तक आया आप लोग, गुड 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 गुड। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो यटरबियम, YTTER, यटरबियम, सिंबल लिखो YB। नेक्स्ट लिखना है लुटेटियम, लुटेटियम, LUTE है ना, TIUM, लुटेटियम, सिंबल LU, ठीक है। ये हो गए 71, ओके। इसके अंदर में जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये दोनों भी हमें देखने हैं, ठीक है। हाँ चलो टाइम हो गया है, मतलब वो कंप्लीट नहीं होगा आज के लिए, क्या करेंगे यहीं पे रुकेंगे, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे।